तो विष का निदान यानी डायग्नोसिस ऑफ पॉइजन या टॉक्सिन के लिए हमें पशु मालिक से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। जब वो पशु लेके आएगा या हमें बुलाएगा कि भाई पशु को ये विष खा लिया, टॉक्सिसिटी टाइप हो गया, तो हम पूछेंगे उसको कि पशु ने किस प्रकार का विष खाया है। मालिक को पता होगा तो बता देगा साहब इस तरह का ये पाउडर हमारे घर पड़ा था, और साथ में लेके आएगा। या फिर क्या है कि इसको सांप ने काट लिया, जो कुछ बताएगा। क्या आपने पशु को खाते हुए देखा है? अगर आप उससे पूछेंगे भाई आपने क्या पशु को ये चीज़ खाते हुए देखा है, यदि देखा है तो खाली डब्बा या उसका लेबल साथ में उसको कहेंगे भाई लेके आ घर से। अगर उसको पूछेंगे भाई आपने पशु पे कोई चीज़ का छिड़काव तो नहीं किया, या चमड़ी पे कोई दवाई तो नहीं लगाई है, तो पशु को कुछ सुंघाया तो नहीं है। कई प्रकार लोग बाग दवाई बता देते हैं उनको, वो उसका ये नहीं बताते हैं भाई ये जहरीला भी हो सकता है। तो उसके बारे में उसको पूछेंगे भाई ये आपने उसको कुछ सुंघाया तो नहीं है, या दवाई को लगाई तो नहीं है, स्प्रे तो नहीं किया है। एक उससे ये पूछेंगे भाई तेरे कितने पशु इससे अफेक्टेड हुए हैं, जैसे एक ही हुआ है या 10 गाय भैंसें सारी हो गई है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि अगर एक पशु अफेक्टेड हुआ है तो इसका मतलब उस एक पशु को किसी ने खिला दिया या उस एक पशु को कोई दवाई दे दी। लेकिन अगर सारे पशु होते हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई सभी पशुओं को चारा डाला होगा, तूड़ी वगैरह डाली है, तूड़ी के अंदर कई बार क्या है रासायनिक पदार्थ खेत में छिड़कते हैं ना, स्प्रे करते हैं फसलों पे, तो उसका डब्बा बचता है, उसको तूड़ी वाले कमरे में छोड़ देते हैं, तो उसकी दवाई रिस के तूड़ी मिलती है। तो पशु जब तूड़ी खाएंगे तो सारे के सारे बीमार हो जाएंगे। तो इससे पूछते हैं भाई कितने पशु विषाक्तता से पीड़ित हैं। फिर उससे पूछते हैं भाई इसके क्या क्या लक्षण आए, क्योंकि लक्षण तो मालिक ने देखे ना शुरू में कि क्या क्या हुआ था। तो उससे पूछे इसके लक्षण क्या क्या आपने शुरू से देखे, और ये चीज़ खाए हुए या इस बीमारी को हुए कितना टाइम हो गया। या उससे पूछेंगे भाई आपने जो चारा खिलाया है भूसा, उसमें खनिज या पदार्थ ऐसे ज़्यादा मात्रा तो नहीं जिसकी मात्रा पौधों से उसमें आ गई हो, मतलब ऐसी चीज़ पूछ लेते हैं उसको कि ऐसा चारा खिलाया हो जिसमें ये चीज़ ज़्यादा हो। उसको ये पूछते हैं कि तेरा फोडर जो है या चारा जो है कहाँ से लाया है, कोई फैक्ट्री से लाया है या इस प्रकार की फैक्ट्री तो नहीं है जिसमें और लोगों के पशुओं को भी खाने से सब प्रॉब्लम हुई है। तो ये हिस्ट्री लेते हैं हम उनके पशुओं में। इसलिए पूछते हैं कि विष जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड का मतलब है जो फसलों पे कीट लगते हैं उनके लिए दवाई छिड़कते हैं, उनको पेस्टिसाइड बोलते हैं। रोडेंटिसाइड का मतलब जो चूहे मारने वाली दवाइयाँ। और हर्बिसाइड का मतलब होता है पेड़ पौधों में जो खरपतवार उगते हैं, खरपतवार जिसे बोलते हो, उनको खरपतवार ख़त्म करने वाली दवाइयाँ जो है वो भी हर्बिसाइड होती है। वो भी पशु कई बार खा लेता है गलती से। या इंसेक्टिसाइड कीड़े मकोड़े मारने की दवाइयाँ, घर में अपने मच्छर मारने वाले लेते हैं, और भी कई दवाइयाँ कॉकरोच मारने वाली ऐसे, और अन्य प्रकार के कोई इस प्रकार के केमिकल। अब उससे ये भी पूछते हैं कि भाई आपने कोई पशु को दवा तो नहीं दे रखी है, कोई दवाई तो पशु को नहीं दे रखी है, दे दी है तो कौन सी दी है, कितनी मात्रा में दी, उससे अपने को पता लग जाए कहीं इस दवाई के तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। और उसको पूछते हैं भाई पशु को आप आहार में क्या क्या खिलाते हो, कहीं नया आहार चेंज तो नहीं किया। तो ये बातें उससे मालिक से पूछते हैं, जिससे अपने को हिस्ट्री का पता लग जाता है। फिर अपने विषाक्तता के लक्षणों का अध्ययन करते हैं, यानी उस टॉक्सिसिटी के लक्षण जो अपने को दिखते हैं उसमें क्या देखते हैं, साइनोटिक म्यूकस मेम्ब्रेन को देखते हैं, जो आँख की है, मुंह की है, उसमें कहीं लालपन यानी ब्लड का लालाई तो नहीं आ गई, साइनोटिक यानी ब्लड आउट तो नहीं हुआ है, या ब्लड का कलर तो नहीं आ रहा है। एनिमल का बिहेवियर देखते हैं कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, या वो मतलब क्या है कि फिट्स आ रहे हैं, या वो मतलब मारने को दौड़ता है, या इस तरह के मतलब बिहेवियर एनिमल का चेंज हुआ उसको देखते हैं। और अगर उसको डायरिया वगैरह हुआ है, लार गिरती है या उसको डायरिया हुआ है, तो ये चीज़ें जो है लक्षण का अध्ययन करने के लिए हमें ये चीज़ें देखनी जरूरी है। फिर आता है प्रयोगशाला में अध्ययन, यानी जो अगर मान लो जानवर मर गया, एक आधा जानवर मर गया विष से, तो उसका विसरा जो है ना, अंदर के ऑर्गन जो है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, उनका या जो फ्लूइड निकलता है, उसका जो फ्लूइड निकलता है गोबर में प्लस सलाइवा में, उनका भी मतलब फिजिकल और केमिकल टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। इससे विषाक्त का पता चल जाता है कौन सा मतलब इसने विष खाया है।
फिर पोस्टमार्टम करते हैं, जानवर का, मरे हुए जानवर का पोस्टमार्टम करते हैं, शव परीक्षण करते हैं। उससे भी ऑर्गन में चेंजेज होते हैं ना, जो कि अगर ये जहर खाया तो लीवर में ये चेंजेज हो गया, ये लंग्स में ये हो गया, पेट में ऐसा पाया जाएगा, तो ये इसलिए पोस्टमार्टम करते हैं। और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, पैथोलॉजिकल होता है उसके जो टिश्यूज है उनका एग्जामिनेशन, ब्लड का, तो उससे पता लगता है भाई इसमें। तो ये अभी जो आपने पढ़े थे वो डायग्नोसिस के लिए ये चीज़ें हमें करनी है। तो ये आपको हर चीज़ को याद करना है कि भाई मालिक से क्या पूछना है, उसके लक्षण क्या देखने हैं, टेस्ट क्या क्या करने हैं। फिर इसके बाद आता है विषाक्तता का उपचार। अब उसका साधारण उपचार क्या करना है, उसमें पहले तो साधारण उपचार करना है। जब पशु आता है या आते हैं या आप उनके पास जाते हो जिनको टॉक्सिसिटी होगी, तो आप उसका उपचार करोगे। तो पहले तो उसको लक्षणों के आधार पर उपचार करोगे। अगर लक्षणों के आधार पर उसको फिट्स आ रहे हैं तो फिट्स के लिए दवाई दोगे, अगर वो सुस्त हो गया तो स्टिमुलेट करने की दवाई दोगे, अगर वो हाइपरटोनिक यानी वो हाइपर एक्साइटेड हो गया तो उसके लिए सेडेटिव दोगे। तो यदि उसका आपको पता लगा कि ये दवाई खाई हुई है या ये पौधा खाया हुआ है और उसका एंटीडोट आपको पता है, एंटीडोट का मतलब होता है कि उस जहर को ख़त्म करने वाली दवाई जो उसको लगाते ही पशु ठीक हो जाता है, वो एंटीडोट होता है, तो वो तुरंत उसको दो। पशु का विषाक्तता का जो सोर्स है ना, वो कुछ भी हो, चाहे पौधा खा लिया हो, चाहे उसको दवाई पिला दी हो, चाहे उसने गलती से कुछ खा लिया हो, फैक्ट्री के आसपास कुछ खा लिया हो, तो सबसे पहले उसका पानी और आहार, खाना पीना उसका तुरंत बंद कर देना चाहिए। और पशु को शांत वातावरण में, हवादार वातावरण, जो ना ठंडी छाया में जहाँ हवा लगती हो, ऐसी जगह पर पशु को रखना चाहिए, बांध देना चाहिए। अब पशु, दूसरा ट्रीटमेंट क्या है उसका, कि पशु के शरीर में जो विष अवशोषित हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, उसको हटाना है विष को। तो उसको कैसे हटाएंगे, अगर मान लो कुछ ऐसी दवाई जो पशु के शरीर पे लगाई हो, उसने स्प्रे आगे कर रखी हो, तो उसको, तो उसके लिए तो पशु के शरीर को लगाने से उसके बाल या ऊन जो है वो काट दो उसकी, अगर ऐसे इससे हुआ है तो। त्वचा को साबुन से धो लो बढ़िया, इससे क्या होगा कि वो जहर जो है त्वचा में है तो वो हट जाएगा वहाँ से। और अगर पशु के पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र जो है, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र जो है उससे बाहर निकालना, तो उसको पर्गेटिव यानी दस्तावर दवाई या डायूरेटिक, जिससे दस्त लगे और पेशाब ज़्यादा बने, उससे क्या है कि वो जो जहर है वो गोबर से और पेशाब से बाहर निकल जाएगा। तो एक तो हो गया स्किन का, और एक हो गया अंदर अगर एब्जॉर्ब हो गया तो उसको कैसे निकालना है। अब पशु के स्टोमक को यानी पेट को साफ करना है, विशेष रूप से कुत्तों में। बड़े जानवरों में कर नहीं पाओगे आप, गाय भैंसों में बड़े बड़े पेट होते हैं तो उसको साफ नहीं कर पाओगे, लेकिन कुत्ते वगैरह छोटे जानवर उसको स्टोमक को साफ करें, अर्थात पानी पेट में डालें और नली द्वारा उल्टी करा के वापस निकाल दें। नली द्वारा उसको पेट में डाल दो, फिर नली द्वारा उसको वापस उल्टी कराओ उसको, तो वो जहर उसका पेट में जो एब्जॉर्ब नहीं हो वो निकल जाएगा। अगर मान लो आप ऐसी कंडीशन में पशु है कि आपको पता लगे कि इसने ज़्यादा खा लिया है और ट्यूब से भी नहीं निकलता है, तब आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका पेट की सर्जरी करोगे, चीर के वो जो जहर अंदर पेट में उसको निकाल दोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, तो पशु बच सकता है। अगर मान लो उसका टेनिक एसिड का जहर, मतलब टॉक्सिसिटी है टेनिक एसिड की, तो उसको एल्कोलाइड या ग्लाइकोसाइड देवें, उसको ग्लाइकोसाइड देवें, ये उसका टेनिक एसिड का अगर टॉक्सिसिटी है तो एल्कोलाइड या ग्लाइकोसाइड देवें। साधारणतः जो है ना विष जो है, टॉक्सिन जो है, उसको डिटॉक्सिफाई करने हेतु कुछ दवाइयाँ देते हैं उसको, मतलब ये जनरल ट्रीटमेंट है। विष जो है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट है उसको आईवी देते हैं, डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज आईवी देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट है उसको आईवी देना चाहिए। अगर कोई एंटीडोट आपको पता हो कि ये चीज़ खाई और उसका ये एंटीडोट है तो वो एंटीडोट उसको अवश्य देना चाहिए। और फिर तीसरा है लक्षणों के आधार पर उपचार दें। लक्षण के आधार पर, जैसे मान लो लक्षण क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लक्षण को नियंत्रित करने के लिए दवाई दे, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका एक्साइटमेंट है तो उसको करें।
उसकी मुख गुहा यानी मुंह को जो है वो खुला रखें, बंद नहीं होने दें, मुंह को खुला रखें। पशु को सांस लेने में तकलीफ हो तो उसको ऑक्सीजन देवें। और पशु को शोक से बचाने के लिए फ्लूइड थेरेपी दें, आईवी पानी देवें उसको, फ्लूइड थेरेपी। और आमाशय को जितना जल्दी हो सके उसको साफ कर देना चाहिए। मुख्य रूप से कुत्तों में जो पहले बताया था, पेट को जितना जल्दी हो सके उसको साफ कर देना चाहिए ताकि वो जहर अंदर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये पॉसिबल है कुत्तों में। अगर ज़्यादा उल्टी नहीं हो तो सेडेटिव दे दें उसको। अगर ज़्यादा उल्टी नहीं हो रही है तो उसे सेडेटिव देने था, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यानी अगर उसको उल्टी हो रही है ज़्यादा तो उसको सेडेटिव दे दो ताकि उल्टी कम होगी, नहीं तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब इसमें कई बार क्या है कि दस्त लगते हैं, दस्त लग जाता है, जिससे क्या है डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है ब्लड में। तो उसको एक तो ब्लड के आयतन को, वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए और उस फ्लूइड के संतुलन के लिए उसको इलेक्ट्रोलाइट आदि देना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट जो अपने दस्त में इलेक्ट्रोलाइट देते हैं डॉक्टर, वो इलेक्ट्रोलाइट उनको देना चाहिए। अगर दस्त ज़्यादा हो पशु को, दस्त कई पॉइजन ऐसे होते हैं, टॉक्सिन जिसमें दस्त लग जाते हैं पशु को, डायरिया, तो उसको एस्ट्रिंजेंट पाउडर देना चाहिए, एस्ट्रिंजेंट, जिससे दस्त नियंत्रित हो। यदि कोई एंटीडोट औषधि हो तो उसे ज़रूर देना चाहिए, जैसे BAL। ये BAL जो है ये एक एंटीडोट औषधि है रोडेंटिसाइड में। सोडियम थायोसल्फेट सिरका, ये एंटीडोट है कई पॉइजन के, जो हम आपको आगे बताएंगे। जब पॉइजन वाइज पढ़ेंगे तब आप बताएंगे BAL क्या है, सोडियम थायोसल्फेट कैसे देते हैं, ये एंटीडोट है। फिर आता है अनअवशोषित जहर को, यानी कुछ जहर तो अवशोषित हो जाता है पेट में जाने के बाद में, सिस्टम में जो अवशोषित हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ अनअवशोषित होता है। जो अवशोषित नहीं होता है तो उसको मतलब क्या है निष्क्रिय करने के लिए, जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है उसको निष्क्रिय करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट पिलाना चाहिए। 1:5000 का सॉल्यूशन, 1:5000 का सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट का पिलाना चाहिए। टेनिक एसिड यानी स्ट्रॉन्ग टी, वो उसको पिलानी चाहिए, जिसमें पशु थोड़ा नर्वस हो जाता है, बेहोश टाइप हो रहा है, तो उसको पशु को दूध पिलाना चाहिए, जिससे जहर का असर कम होता है। उसको जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको डिटॉक्सिफाई करता है। टिंचर आयोडीन लगावें, अगर बाहर कुछ लगा रखा है तो टिंचर आयोडीन लगा दें, और बेंटोनाइट लगावें बाहर की साइड में। एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगावें। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो स्प्रे वाले इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं ना स्प्रे के लिए, उसमें एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं, उसमें सलाइवा बहुत गिरता है पशु का। अवशोषित विषैले पदार्थ को बाहर निकालना, यानी जो विषैले पदार्थ अवशोषित हो गए बॉडी में, एब्जॉर्ब हो गए, उनको बाहर निकालना या निष्क्रिय करना। इसके लिए क्या करते हैं, अगर किडनी जो है, वृक्क जिसे बोलते हो, जो एक्सक्रीशन का काम करता है, वो अगर सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है तो उसे डायूरेटिक दें, ताकि जो पॉइजन है जो एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में वो पेशाब के साथ निकल जाए बाहर। मुंह के द्वारा तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ अधिक मात्रा में देवें, और डेक्सट्रोज जो है वो IV देवें। तो ये मतलब क्या है कि अवशोषित विषैले पदार्थ को डिटॉक्सिफाई या बाहर निकालना, निष्क्रिय करना, शरीर से बाहर निकालना, निष्क्रिय करने के लिए देते हैं। एक होता है विशिष्ट प्रतिऔषधि जो एंटीडोट है, यानी एक विशेष प्रकार के जहर को निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष प्रकार की औषधि होती है या पदार्थ है, जिसे एंटीडोट बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लो पशु को दौरे आ रहे हैं, फिट्स दौरे पड़ते हैं ना, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जैसे, वैसे अगर पशु को दौरे आते हों विष की वजह से, तो क्लोराइड्रास या बारबिचूरेट आदि उसको देने चाहिए। क्लोराइड्रास बारबिचूरेट देना चाहिए, जो दौरों को शांत करता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड में अभी बताया ऊपर आपको, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड जो है उसमें जैसे मेलाथियोन वगैरह है, उसका अगर पॉइजनिंग हो तो उसको एट्रोपिन सल्फेट के इंजेक्शन लगाने चाहिए। आर्सेनिक व भारुधाती, यानी आर्सेनिक और भारी धातु यानी हेवी मेटल्स, जो आपने पहले पढ़े थे पहले के चैप्टर में, हेवी मेटल्स, उनकी पॉइजनिंग अगर हो
तो उसको BAL, ये डाइमर कैप्रोल होता है इसका नाम, डाइमर कैप्रोल औषधि का नाम है BAL, ये देना चाहिए, एंटीडोट है उसका। अगर लेड जो धातु है उसकी पॉइजनिंग है तो उसको EDTA, इथाइल डायमीन टेट्रासाइट्रेट देना चाहिए, एसीटेट देना चाहिए, नहीं EDTA, इथाइल डायमीन टेट्राएसीटेट, ये देना चाहिए उसको। फिर जो है हाइड्रोसाइनिक HCN साइनाइड जहर जो है उसमें एमाइल नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट IV दें, ये उसके एंटीडोट है। ये सब नाइट्रेट और नाइट्राइट जहर में मिथाइलिन ब्लू दें। और प्रोथ्रोम्बिन की कमी होगा, प्रोथ्रोम्बिन की कमी जब इस टॉक्सिसिटी में होती है तो ब्लीडिंग होती है, उसके लिए विटामिन K देना चाहिए ताकि वो प्रोथ्रोम्बिन की कमी को दूर करता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। अब हम जो है आज इतना ही अध्ययन करेंगे, कल हम विषाक्तता पे प्रभाव डालने वाले कारक आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।